कैसी दिल लगी है तू। You're hurt. अम्मा ने जल्दबाजी में हाँ कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी डायरेक्टली हाँ नहीं की थी। फिर भी आई अंडरस्टैंड कि हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं पर्सनली मिलकर तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूएस से आया हूं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ये कामयार जो है ना, बिल्कुल अपने दादी पे गया। बहुत गुस्से वाले थे वो। पहले तो मैं उनसे बहुत डरा करती थी, और बाद में कामयार को कभी वो परवरिश नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। नफीसा और सुहेल के दरमियान इख्तलाफ बहुत जल्दी शुरू हो गए। मेरा बेटा है। बेचारा बच्चा माँ और बाप के दरमियान बस बट के रह गया। क्या कमी थी मुझ में? Am I not beautiful enough? तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूँ? मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, प्यार करती थी तुमसे, मगर मेरे सामने जाके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे। कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा सोचा कि जैसे तुम हो वैसे पसंद करूंगी, कभी नहीं चाहा कि तुम चेंज हो। तो फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? जब बिगड़ी हुई बातें बनने लग जाती है ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ही आ जाती है। बस दुआ करता हूँ दिनेश के वो बदले नहीं। आयरा ने मुझे मौका दिया, तभी बदल गया। हाथ छोड़ के बात करो। हाथ छोड़। अगर हाथ आगे बढ़ाना नहीं था तो फिर दिया क्यों? अली फुरकान, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई है एंड आई कैन से नो। मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें क्या लगता है तुम कहो कि हाथ छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा? आई वाज सो नाइस टू यू एंड यू रिजेक्टेड मी। लीव माय हैंड। नहीं छोड़ता, क्या कर लूं? ऐसी बातें करके लड़कियों को इम्प्रेस करती हो ना? सही है, ठीक है। मैं बातें करके कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो खुद ही हो जाया करती। ओह, अच्छा अच्छा, सही है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज़बान तुमने दी है। Das war schon हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज
ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ پراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ پراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں
शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला
जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था।
वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा? तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था। इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले पर था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा? तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज
उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया, मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा? तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिलकर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया, मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा? तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज
ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ پراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹی سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ پراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹی سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی
ہادی کے ساتھ رہتی ہے، مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا پیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا پیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر بھروسہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا
जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा